जैसा कि वीडियो का हेडिंग है कि GE2 में अगर आपने गलत सब्जेक्ट भर दिया है तो उस सब्जेक्ट को सुधार कैसे करेंगे। जैसे पहला है, अगर फॉर्म फिलअप में आप लोगों ने क्लास रोल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, ईमेल गलत भर दिया है तो क्या होगा। देखिए, क्लास रोल नंबर और डेट ऑफ एडमिशन हुआ, ईमेल हुआ, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म में भराया जाता है। तो अगर आपने गलत भी भर दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों का एडमिट कार्ड सही आएगा। पहला चीज़ है कि आप लोगों को GE2 का सब्जेक्ट चुनना कैसा है। ये एक सैंपल के लिए 10+2 का आर्ट्स का मार्कशीट है। उसी तरह आप लोग साइंस वाला भी चुन सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को कंपलसरी कोर लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पे हिंदी ए है, यहाँ से आप लोगों को GE2 का सब्जेक्ट नहीं चुनना है। दूसरा है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे संथाली है। तो आप लोगों को कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी GE2 में नहीं चुनना है। तो आप लोगों को GE2 में कौन सा चुनना है, जैसे जो यहाँ पे ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और एक है आप लोगों का एडिशनल इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शनल और एडिशनल में से ही आप लोग GE2 का सब्जेक्ट चुनिएगा। आपका ऑनर्स के साथ जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा, आप लोग ऑप्शनल और एडिशनल यही दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को आप लोग GE2 में चुनिएगा। जब भी आप कोई नौकरी में जाइएगा तो आपका इंटर या 10+2 का मार्कशीट को देखा जाएगा। तो मेरा राय में आप लोग अपने 10+2 के मार्कशीट को देखते हुए ही GE2 का सब्जेक्ट का आप लोग चुनाव करिए। यहाँ पे जैक बोर्ड का मार्कशीट है, तो उसी तरह आप लोगों का किसी दूसरे बोर्ड का भी मार्कशीट हो सकता है। तो आप लोग अपने मार्कशीट में जो सब्जेक्ट है उसको देखते हुए ही GE2 का सब्जेक्ट का चुनाव करिए। सब्जेक्ट करेक्शन से पहले आप लोग जान लीजिए कि सब्जेक्ट गलत होने का या गलत चुनने का क्या क्या कारण हो सकता है। पहला है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है कि आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज को सरकार से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उसको अनुमति मिला हुआ है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हो सकता है कि बाद में पता चला होगा कि आपके कॉलेज में इस विषय के शिक्षक नहीं हैं, या फिर आपके कॉलेज को इस विषय को पढ़ाने का अनुमति प्राप्त नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, आप लोग जान लीजिए। अगर आपको ये जानकारी हो गया है कि आपके कॉलेज को इस सब्जेक्ट का एफिलिएशन प्राप्त नहीं है, यानी उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का अनुमति सरकार से प्राप्त नहीं है, और आपने उस सब्जेक्ट को GE2 के रूप में ले लिया है, तो आप लोग उस विषय को चेंज करा लें, उस विषय को सुधार करा लें। दूसरा है कि आपने वैसा विषय या सब्जेक्ट को चुन लिया है जिस सब्जेक्ट का शिक्षक आपके कॉलेज में नहीं है। तो उस केस में आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा। इंटरनल या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के निर्देश पर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कराया जाता है। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके कॉलेज में उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं तो आपका जो नज़दीकी कॉलेज है, या तो आप लोगों को उस नज़दीकी कॉलेज में जहाँ पे टीचर हैं वहाँ पे इंटरनल या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, या फिर आप ही के कॉलेज में दूसरे कॉलेज से उस सब्जेक्ट के टीचर को बुला के आप लोगों का इंटरनल या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका प्रिंसिपल सर करवा सकते हैं। तीसरा है कि आपने अनजाने में गलत सब्जेक्ट भर लिया था, तो उसको सुधार कैसे कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छी तरह समझ सके। इसका आगे हम लोग देखते हैं कि आपने जो गलत सब्जेक्ट को चुन लिया है तो उसका सुधार कैसे करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप लोगों ने GE2 गलत सब्जेक्ट चुन लिया है और आप लोग उसको सुधार कराना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी आप लोगों को कुछ ऑप्शन दे सकता है। जैसे पहला है एडिट ऑप्शन। जैसे अगर आप लोगों का फॉर्म फिलअप ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को एडिट ऑप्शन दे, और आप लोग उस एडिट ऑप्शन में अपना अपना सब्जेक्ट को सुधार कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि एक निश्चित तिथि में, मतलब एक डेट में, इस डेट से इस डेट के बीच में आप लोग अपना सब्जेक्ट सुधार के लिए
अपने अपने कॉलेजों में एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपका एप्लीकेशन कॉलेज के द्वारा सबका एक साथ यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया जा सकता है और आप लोगों का उसके बाद एडमिट कार्ड हो सकता है सुधर जाएगा। या फिर तीसरा है कि आप लोग खुद से एप्लीकेशन लिखकर यूनिवर्सिटी में जमा कर दें। हो सकता है इससे आप लोगों का करेक्शन पहले भी हो सकता है। तो अब अगर आप लोग खुद से एप्लीकेशन लिख के जमा करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एप्लीकेशन क्या कैसे लिखना है, इसको हम लोग आगे जानते हैं। अगर खुद से आप लोग यूनिवर्सिटी जाकर सब्जेक्ट सुधार कराना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो होगा सेवा में परीक्षा नियंत्रक कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। अगर इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो होगा टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। उसके बाद आप लोग विषय या सब्जेक्ट लिखिएगा और जो भी आप लोग मेंशन करिएगा कि मैंने पहले गलती से G2 के लिए ए विषय चुन लिया था, अब G2 में ए विषय सुधार कराना चाहते हैं। उस एप्लीकेशन को आप लोग अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवाइएगा। फॉरवर्ड यानी उस एप्लीकेशन में प्रिंसिपल का साइन होगा और कॉलेज का मुहर लगा हुआ होगा। एप्लीकेशन के साथ आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो पहला है फॉर्म फिलअप प्रिंट आउट, यानी आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट का एक जेरोक्स कॉपी। उस जेरोक्स कॉपी में आपका जहाँ पे G2 सब्जेक्ट मेंशन है उसको गोल कर दीजिए या एक लाइन काट के आप लोग सही वाले G2 को वहाँ पे लिख देंगे। दूसरा है इंटर N+2 मार्कशीट का एक जेरोक्स कॉपी। तीसरा है आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट नहीं भी किए हैं तो आपका ग्रेजुएशन का कोई भी एक एडमिट कार्ड या मार्कशीट जिससे पता चल सके कि आपका पहला जी में क्या सब्जेक्ट था। अपने एप्लीकेशन के साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे और यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में इसको जमा कर सकते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट सुधार हो सके।